एक गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन में हम लोग जा रहे हैं। तो रात को यहाँ रुके थे, लेट नाइट यहाँ पहुँचे हैं, तो सोचे सुबह आप लोगों से मिल के यहाँ से जाएँ। क्या है कि औरंगाबाद हमारा पुराना लगाव वाला जगह है, बहुत पहले से हम लोग यहाँ आते रहे हैं। बहुत सारे साथी पूर्व के हम परिचित हैं, बहुत अच्छा यहाँ रहा है हम लोग का शुरू से आना जाना, इसलिए हमने सोचा रात को यहाँ रुक के लोगों से मिल के जाएँ और जो डिपार्टमेंटल काम है उसको भी हम लोग देखें। तो मुख्य रूप से अभी हम लोग सुबह सुबह डीएफओ साहब के साथ रिव्यू कर रहे थे कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। तो हम लोग को ये पार्क मिला हुआ बगल में, तो इस पार्क को हम लोग पूरी तरह और डेवलप करेंगे। काहे कि हमने सुबह देखा कि काफ़ी क्राउड यहाँ, काफ़ी लोग आते हैं वॉक करने के लिए। तो हम लोगों ने एक तय किया है कि इसको और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए एक म्यूज़िकल फाउंटेन यहाँ पे लगाएंगे, ताकि वो काफ़ी एक शाम का एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लोग काफ़ी संख्या में जिनको सुकून महसूस करना आके कहीं बैठ के, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा और हम लोग उमगा टेम्पल है, तो उसके विकास के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। वहाँ हम लोग डीएम को लेटर भिजवा रहे हैं कि एक बड़ा सा तालाब है, उसको भी खूबसूरत बनाने के लिए, और ऊपर पहाड़ी पे जो मंदिर है वहाँ तक जाने के लिए हम लोग रॉक ट्रैक वगैरह बनाएंगे अलग से, रॉक ट्रैक टाइप का, और जो भी हो सकता है एक्चुअली हम लोग वहाँ जाके प्लान करेंगे। अभी तो हम लोग बस 15-17 दिन हमारा हुआ है मंत्रालय का, और जानकारी ले रहे हैं। उस जगह को हम लोग बढ़िया इको टूरिज़्म डेवलप करेंगे। जो भी क्लियरेंस का प्रॉब्लम होगा, अभी एक पूर्व माननीय ने हमको सूचना दिया है कि भाई वहाँ पर वो लगने वाला था, हाँ, तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जितना जल्दी हो सकता है क्लियरेंस करा देंगे। हमारे डिपार्टमेंट से कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्लियरेंस का। जहाँ भी जो भी क्लियरेंस की आवश्यकता आएगी, हमारा प्रयास रहेगा कि विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर हम लोग क्लियरेंस करा देंगे। और पॉल्यूशन के मामले में भी कुछ एरिया डिस्टर्ब है, बड़े बड़े इंडस्ट्री आपके यहाँ लग गए हैं, तो उसका भी हम लोग करेंगे कि कैसे वो पॉल्यूटेड नहीं रहे यहाँ का सिटी आपका। और सबसे बड़ा पॉल्यूशन का सेंटर चिमनी भट्ठा है, उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। जो जिगजैग सिस्टम से जहाँ बन गया है उसको तो अलाउ है, जहाँ जिगजैग सिस्टम से नहीं बना है, जो लोग अभी तक नहीं बनाए हैं, तत्क्षण उसको बंद करने का हमने निर्देश दिया है, और अविलंब इस पर कार्रवाई भी होगी, और हो सकता है एफआईआर भी करना पड़े ऐसे लोगों पर। तो जो भी करना पड़े वो गलत तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बड़ा सेंटर हो गया है, और पॉल्यूटेड सिटी होने से परेशानी बढ़ रही है। और पॉल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट का इस बार का टारगेट है, जो पेड़ पौधा लगातार लग रहे हैं, इस बार सबसे बड़ा टारगेट है 5 करोड़ पौधा लगाने का। तो हम लोग 5 करोड़ पौधा लगा रहे हैं, ताकि पूरा ग्रीन और क्लीन रहे हमारा पूरा स्टेट। जो हर परिषद हरा परिषद का हम लोग का एक नारा चल रहा था, उस पर काम चल रहा था, तो उसको पूरी तरह फैलाने के लिए और पूरे बिहार को हरा भरा करने के लिए हम लोग का टारगेट 5 करोड़ पेड़ का है। तो इसको हम लोग लगाएंगे इस साल। और इसके अलावा कुछ और विशेष जानना हो तो पूछ सकते हैं। शहर के बगल में है श्री सीमेंट फैक्ट्री। जी, आम लोगों को दिक्कत होती है और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। पीछे चले जाएगा तो बहुत लोग टीबी दमा से ग्रसित हो गए हैं। पर्यावरण का बहुत असर है, हम लोग कई बार सालों उठा चुके हैं। तो नगर परिषद क्षेत्र से सटा हुआ आता है, उसके लिए विस्थापन या चेंज करने को होती है क्या? देखिए, इतना बड़ा प्लांट है तो तुरंत चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा ये प्रयास ज़रूर रहेगा कि उस पॉल्यूशन को कितना कम से कम हम लोग कर सकते हैं। पॉल्यूशन कम करने का जो भी व्यवस्था होगा, हम लोग उसको पॉल्यूशन को कम कराएंगे। हमने भी फील किया, रात को भी आए थे, पूरा डस्ट उड़ रहा था। हम पहले से भी आते रहे हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से पॉल्यूशन को जितना कम से कम किया जा सकता है हम करेंगे। वहाँ पर प्लांटेशन बढ़वाएंगे, इंडस्ट्री के आसपास जो भी इंडस्ट्री हमारा है उसके अंदर बाहर जितना भी मैक्सिमम प्लांटेशन हो सकता है प्लांटेशन कराएंगे, और पॉल्यूशन को हम लोग एकदम मैक्सिमम कम कर देंगे। पूरे स्टेट में तो 5 करोड़ लगेंगे, तो इस जिले का क्या टारगेट? जी, इस जिले का क्या टारगेट? ये जिले में कितने? वो जिले में डिपेंड करता है कि जिले का कितना बड़ा रेडियस है और कहाँ कहाँ खाली परिसर है। तो जिस जिले में जितना बड़ा एरिया होगा, जहाँ खाली होगा परिसर, हम लोग उसको पूरा हरा भरा करेंगे। जल जीवन हरियाली के तहत है कि अलग है आपका विभाग? नहीं, ये मिक्स है पूरा। जल जीवन हरियाली का भी पार्ट हमारे पास है, और हमारा डिपार्टमेंट भी करता है, तो सारा मिक्स है। मिक्स में हम लोग 5 करोड़ का टारगेट है, पूरा बिहार गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 5 करोड़ पेड़ इस बार हम लोग 21-22 में थी। जी हाँ, 21-22। इस पर कितना खर्च होगा?
खर्च का भी आकलन किया जा रहा है। जो भी खर्च होगा हम लोग का टारगेट पहले होता है, फिर खर्च देखा जाता है। तो पहले टारगेट है कि इतना लगाना है, तो जो उसमें खर्च आएगा। बजट में तो एक प्रावधान हुआ होगा ना? बजट में अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, एक लमसम अभी है, वो आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे उसको। पिछले वित्तीय वर्ष का पूरा हुआ टारगेट क्या? लगभग टारगेट पूरा हो गया है। 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 से 3 करोड़ के बीच का था और लगभग वो पूरा हो गया है। एक मेरा क्वेश्चन है। जी हाँ। ये जैसे हर साल मनरेगा के तहत चाहे जो मनरेगा के तहत पौधे लगाए जाते हैं, अगर हम डाटा मांगने जाते हैं पिछले साल का कि कितने पौधे लगाए गए थे, कितने जीवित बचे, तो ये डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता, इससे क्या रीज़न? देखिए, इसमें है क्या, अगर 80% से ज़्यादा पेड़ लग जाते हैं तो वो उसको पूरा सही माना जाता है, और अगर 80% से नीचे रह जाते हैं तो फिर हम लोग उसका जांच कराते हैं। जो भी गड़बड़ी होती है, जिन पर भी कार्रवाई करना होता है, हम लोग कार्रवाई कराते हैं। और 20% पेड़ मरते ही हैं, तो जो मरते हैं उनको फिर से लगा दिया जाता है उसको दुरुस्त करने के लिए। वैसे हम लोग अभी मतलब डिपार्टमेंट ज्वाइन किए 15-17 दिन हुआ है, हमने निर्देशित किया है कि पिछले टर्म जितना भी पौधा लगा है हमको पूरी तरह उसका आंकड़ा चाहिए कि कहाँ कितना पौधा लगा है। और हमारा कोशिश रहेगा पहली बार कि हम लोग मैक्सिमम जगह फिर से एक बार रीचेक करावें कि वो पौधे हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद आगे अगर फिर कभी मिलेंगे तो बेहतर जवाब आपको मिलेगा। मंत्री जी, जी जिले के दक्षिणी इलाका में देव का जंगल है, मदनपुर का जंगल है। जी तो जंगल में आज भी हिरन सांभर बहुत ज़्यादा संख्या में है। जी। हर साल 2-4 गो हिरन ग्रामीण इलाके में आ जाते हैं, जो ग्रामीण लोग या कुत्ते लोग मार देते हैं। तो कैसे जानवरों के संरक्षण के लिए कुछ आपकी योजना है? बिल्कुल, आपकी संख्या में है जंगल। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ में जो भी है उसके संरक्षण का हम लोगों का लगातार प्रयास चल रहा है। वो पहले तो जंगल से बाहर ना आए और जंगल में ही वो सुरक्षित रहें। उनके खाने पीने का जो भी अरेंजमेंट हो सकता है वो हम लोग जंगल के अंदर ही ठीक करवा रहे हैं। और देखिए, जैसे कि बॉर्डर के इलाका होता है, जंगल के बॉर्डर के इलाका होता है, जो तराई क्षेत्र होता है, जैसे पहाड़ी इलाके में है या जंगल के इलाके में है, तो कुछ जैसे जानवर होते हैं, जैसे कि आपने हरिन का नाम बताया, तो हिरन थोड़ा सा वो पब्लिक में मिक्सअप होना चाहता है, तो वो थोड़ा सा अंदर आ भी जाता है। यानी कि हरियाली देख करके, लोग देख करके, या मवेशी जो पालतू मवेशी है, गाय भैंस बकरी देख करके वो अट्रैक्ट होता है, तो वो उधर आ जाता है। लेकिन जो जंगली जानवर जैसे कि हिंसक जानवर होते हैं, शेर, गाय, शेर, भालू, ये सब कम आता है, वो शिकार के लिए ही निकलता है, फिर बाकी वापस चला जाता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लगातार डिपार्टमेंट काम कर रही है। कई जगह मिस हैपनिंग भी हो गया था, अभी आपने देखा होगा कि एक हाथी आ गया, फिर कहीं टाइगर आ गया। तो सब चीज़ को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों का डिपार्टमेंट का पूरा प्रयास है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और उसको पूरी तरह दुरुस्त करें। हर साल दोनों जंगल में सैकड़ों माने हनुमान, सियार, लोमड़ी सब मर जाते हैं, मतलब पानी के बिना। पानी नहीं हो जंगल में, तो जहाँ पानी नहीं है हम लोग उसको ट्रैकिंग करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ज़्यादा संख्या में जानवर है। अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो हम लोग पानी का अरेंजमेंट करेंगे, निश्चित रूप से पानी का अरेंजमेंट करेंगे। पानी के बिना कोई पशु पक्षी मवेशी नहीं मरेंगे, ये हमारा हुआ। एक और सवाल है। जी हाँ। अहिंसक पशु की सबसे ज़्यादा बर्बादी हम कहते हैं नील गाय। जी हाँ। नील गाय का इनफैक्ट एक बड़ा इशू है। लगातार विधानसभा में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई विधायकों का क्वेश्चन आया है। हमने जवाब दिया है कि नील गाय का परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग 1 साल के अंदर करेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन सारे नील गाय को हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ करके हम लोग उसको जंगल शिफ्ट करेंगे और जंगल से ना आए उसकी व्यवस्था करेंगे। उसका प्रजनन कैसे कम होगा, जो भी करना पड़ेगा उसका, वो हम लोग करा करके हम लोग मैक्सिमम को चाहेंगे कि उसकी संख्या कम हो जाए। वैसे तो मारने का भी निर्देश है, वैसे 2 लेवल पे, जैसे कि डीएफओ के लेवल पे 500, रेंजर के लेवल पे 100 इसको मारने का निर्देश है। हम शूटर भी बुलाते हैं, जहाँ ज़्यादा आतंक हो रहा है इसका, बाहर से शूटर आते हैं, उसको हंटिंग करके उसको फिर दफना दिया जाता है। तो हम लोग उस प्लान में चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत तरह का चेंज हम लोग करेंगे। एक जो हम लोग उसको दफना देते हैं, तो ये हमारा कोशिश रहेगा, ये भारत सरकार का रूल है कि जो जंगली जानवर हैं अगर उसका शिकार होता है तो उसको दफना दिया जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जू के अंदर फिर प्रोवाइड कराते हैं जो हिंसक, जो मांसाहारी पशु है हमारा, तो हम उसके लिए कहीं न कहीं बकरी और इसका मटन व्यवस्था कराते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार में भी जाके बात करेंगे कि अगर इसको हम लोग शूट करते हैं नील गाय को, तो इसका भी कहीं न कहीं इस्तेमाल हो जाए, उसको भले फॉरेस्ट में ही भेज दिया जाए या जू में भेज दिया जाए, उसको दफनाना ना पड़े, तो उसका यूज़ हो जाएगा। तो हम लोग का ये प्रयास है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन नियमों में चेंज है
और जो भी अभी सुधार हम लोग कर सकते हैं लगे हुए, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि नीलगाय का अस्थायी समाधान हम लोगों ने करने का मन बना लिया है। 1 साल के अंदर अंदर कोशिश हमारा रहेगा कि हम लोग इसका अस्थायी समाधान करेंगे।